नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन और यहाँ पर पूछा है कि गुरुदेव एक थर्ड आई की विधि बताएं जो बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, मैं विधि बता देता हूँ, मगर विधि जब तुम करोगे तो तुम कितनी शक्ति बर्दाश्त कर सकते हो इस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ मैं विधि बता रहा हूँ, उससे पहले बताऊंगा थर्ड आई पे जब आप ध्यान करो, मैंने पहले भी वीडियो दिया है, तो आपका मन पवित्र होना चाहिए। मन की शुद्धता जरूरी है। थर्ड आई पर अनंत सिद्धियां हैं, तुम जो बोलोगे वो सच भी हो जाएगा। अब तुम गुस्से में कुछ बोल दो और कुछ घट जाए तो फिर तुम पछताओ और दुखी हो जाओ, परेशान हो जाओ। तो मन का शुद्ध होना भी जरूरी है। मन को शुद्ध करने की कोशिश करो। जो कैसे शुद्ध करोगे? जब तुम अपने सामने किसी व्यक्ति को देखते हो और उसे कुछ उल्टा सीधा बोलने लगते हो, तो तुम्हें पता है, हो सकता है ये व्यक्ति तुम्हारे पिछले जन्म में ही पिता हो, ये माँ हो या भाई हो या बहन हो। हम सब कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं और आज तुम बोल दो फिर उस कर्म को निभाने के लिए दोबारा तुमको वापस पैदा होना पड़ेगा। तो मन का शुद्ध होना जरूरी है। 7 मिनट के लिए डेली इसमें साधना करनी है। 7 मिनट साधना कैसे करनी है वो बता रहा हूं। घर में आटा होता है जिसकी हम रोटी खाते हैं, आटा ले लें। ज्यादा शुद्ध तरीके से बता रहा हूं। आटा लें, आटे का एक दीपक बना लें और उस दीपक में देसी घी डालें। ठीक है, कोई और घी नहीं, देसी घी डालें और वो दीपक को जला दे, उसमें आग दे और वो लो जल पड़ेगी। अब कम से कम 4 फुट की दूरी पे दीपक को रखें या 5 फुट की दूरी पे दीपक को रखें और स्वयं बैठ जाएं। और जब बैठे तो मुंह हाथ धो ले, अगर मौसम ठीक है तो नहा ले और थर्ड आई पे तिलक लगाएं। अब 7 मिनट तक आराम से उस दीपक को देखिए, उस लो को देखिए। और जब तुम ये ध्यान का प्रयोग कर रहे हो तो घर में कोई नहीं होना चाहिए, मतलब उस कमरे में कोई नहीं होना चाहिए। और ये प्रयोग जो है रात को 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक ही करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, सुबह भी नहीं करेंगे। अब दीपक ले लेंगे, दीपक जला लिया है, 4 से 5 फुट की दूरी पे बैठ गए हैं और दीपक को देख रहे हैं। अगर आपको चश्मा लगा है तो 7 फुट की दूरी पे बैठेंगे। ठीक है, 7 मिनट तक दीपक को देखेंगे। 7 मिनट दीपक को देखने के बाद आंखें बंद कर लेंगे। अब 7 मिनट तक अपनी सांस को महसूस करेंगे और सांस को गहरा लेंगे। गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे और 7 मिनट के बाद एकदम शांत होकर बैठ जाएंगे। तो 7 मिनट दीपक को देखना है, 7 मिनट सांस लेनी है और 7 मिनट की जो कंप्लीट हो जाएगा, 14 मिनट कंप्लीट हो गए, उसके बाद आराम से बैठ जाए, फिर कुछ नहीं करना है। अब आराम से जो बैठना है वो 15 मिनट बैठ सकते हैं, 20 मिनट बैठ सकते हैं, 10 मिनट बैठ सकते हैं। अब जो है थोड़ी सी और बातें साधना के बारे में बता देता हूं। खाना इसके बाद खा लें आप, इससे पहले खाना नहीं खाएं। नहीं तो गति नहीं हो पाएगी। खाना बाद में खाएं आप। दीपक आपकी आंखों से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। जैसे मान लो कि मेरे सामने दीपक है तो मैं अभी यूं हूं तो मैं यूं करके देखूंगा, है? थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। तो दीपक इस तरीके से रखेंगे। आप टेबल रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। और अगर आटे का दीपक नहीं समझ आ रहा तो फिर जो है मिट्टी का दीपक लें, फिर मिट्टी के दीपक का यूज करें। और जब साधना कंप्लीट हो जाए तो उस मिट्टी के दीपक को कहीं सेव करके रख दें, है ना। अब आटे का दीपक रोज रोज तो आप बनाएंगे नहीं और रोज रोज उसे यूज नहीं करेंगे। जबकि आश्रम में जब साधना होती है या पहले जो है साधना जब करते थे, इसको त्राटक साधना कहते हैं, दीपक त्राटक साधना। तो जब ये साधनाएं गुरु आश्रम में करवाते थे तब आटे का ही दीपक बनाया जाता था, मिट्टी का यूज नहीं करा जाता। मगर अब समय बदल गया है तो रोज रोज कौन आटा गूंदे और दीपक बनाए, तो आप मिट्टी का दीपक उसकी जगह रख सकते हैं। और देसी घी का उपयोग क्यों करा जाता था?
ऐसा नहीं कि उस समय और तेल नहीं होते थे या कुछ और जलाने के लिए नहीं होता था। देसी घी का इस्तेमाल इसलिए करा जा सकता है करा जाता है ताकि आपकी आंखों पे जो है आपकी रोशनी कम नहीं हो, क्योंकि देसी घी जब जलता है उस जलते हुए देसी घी से जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा कह लें आप उसे या उसकी महक कह लें, वो आपकी इंटरनल शक्ति को और सपोर्ट करती है। इसलिए देसी घी का यूज होता है। साधना आप करें, 4-5 दिन करें। अगर थर्ड आई में बहुत दर्द होता है, बर्दाश्त नहीं होता, तो साधना को छोड़ देंगे। अगर बहुत ज्यादा क्रोध आता है छोटी छोटी बातों में, तो साधना को छोड़ देंगे। अगर काम वासना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो साधना को छोड़ देंगे। साधना ठीक हो रही है, साधना गलत नहीं हो रही। ठीक साधना होगी तो काम वासना भी उठेगी, क्रोध भी उठेगा, दर्द भी होगा। मगर वहां पर तुम्हें एक जीवित गुरु की भी जरूरत पड़ेगी। तो वहां पर मैं तो तुम्हें साथ नहीं दे पाऊंगा, मैं ठीक ठीक बता रहा हूं तुम्हें, क्योंकि वहां तो मैं साथ नहीं, मैं तो पहले मेरे पास इतना समय कम है। बड़ी मुश्किल से तो वीडियो शूट कर पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से तो ग्रुप में आंसर दे पाता हूँ, तो वहां मैं तुम्हें साथ नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए अगर ऐसी कोई एक्टिविटी होती है तो साधना छोड़ देंगे और किसी जीवित गुरु के साथ जुड़ के साधना करेंगे। और ये विधि जो है बहुत तेजी से थर्ड आई पे काम करती है और बहुत जल्दी आपकी थर्ड आई सक्रिय हो सकती है। कौन नहीं करेगा? प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, ठीक है। जो डिप्रेशन में है वो नहीं करेंगे। जिनकी आईसाइट बहुत ज्यादा वीक है, बहुत ज्यादा नंबर वो है, वो भी नहीं करेंगे। और जिनकी आईसाइट ज्यादा वीक नहीं है, वो चश्मा लगा हुआ, वो चश्मा लगा के ही करेंगे, चश्मा उतारने की जरूरत नहीं है। नहा धो के करेंगे। जिस जगह पर आप करेंगे उस जगह को पवित्र और शुद्ध रखेंगे। पवित्र और शुद्ध मतलब रोज सुबह उसके घर की सफाई हो जानी चाहिए। जैसे फर्श पे पोछा वगैरह लगाते हैं ना, फर्श क्लीन करते हैं, वहां पर जो है अगर आप रात को खाना खाते हैं तो उस जगह को साफ कर देंगे। अगर सोते हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक। अगर छोटे बच्चे हैं वहां पर और वो सोते हैं तो सुबह तो ये बात पक्की है कि सुबह सब चीजें साफ कर देनी, पूरी जगह को साफ करना है। इस तरीके से उसकी पवित्रता और शुद्धता को बना कर रखेंगे। बाई चांस मान लेते हैं कि वहां पे अभी आप न्यू मैरिड हैं या आप मैरिड हैं और आप साधना कर रहे हैं और घर में एक ही कमरा है और उसमें हमने जो है संभोग कर लिया है उस दिन, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर 48 घंटे के लिए साधना छोड़ देंगे। 48 घंटे मतलब 2 दिन के लिए साधना को आप छोड़ देंगे, फिर 2 दिन साधना नहीं करेंगे। अगर कोई स्त्री करती है, उसे पीरियड्स हो रहे हैं तो पीरियड्स में कर सकती है साधना, अगर शरीर अलाउ करता है। क्योंकि कुछ स्त्रियों का शरीर बिल्कुल अलाउ करता है, वो जॉब पे भी जाती हैं, बहुत सारे काम करती हैं, और कुछ स्त्रियों का शरीर ऐसा हो जाता है कि वो बेड से उठना भी नहीं पसंद करती हैं। तो अगर आपका शरीर अलाउ करता है तो आप भी इसे कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखें, पीरियड्स को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो अगर कोई स्त्री साधना करना चाहती तो वो कर सकती है, ठीक है। जो मैंने बातें बताई उसे पूरा ध्यान रखेंगे, नहीं तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं कह दूंगा कि तुम कर लो, क्योंकि मुझे पता है कि हर विधि में खतरे होते हैं और अध्यात्म में जितने लोग चलते हैं उसमें आधे से ज्यादा 80% लोग पागल हो जाते हैं, वो कहीं उपलब्ध नहीं हो पाते। तो इसीलिए अपना पूरा ध्यान रखना। तुम्हारे पीछे परिवार है, तुम्हारे भविष्य में बहुत सारी जिम्मेवारियां हैं, तो इन बातों का भी ध्यान रखना, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।